दुष्सम काल में आजकल जैसा खोटा व्यवहार होता है उसकी कल्पना कर सकते हैं आप? लेकिन नहीं, ये दिगंबर मुनियों का मार्ग प्राचीन वीतरागी प्रभु का मार्ग है, विश्वसनीय मार्ग है। और इसलिए देव कन्याएं क्या, मनुष्य कन्याएं क्या, सुंदर क्या, असुंदर क्या, सब उनकी दृष्टि में बराबर हैं और कोई भी उनकी सेवा कर पाता। देव की स्त्रियों के द्वारा की गई है स्तुति जिनकी ऐसे है भगवान, और सकल विषय ज्ञान मूर्तिम, आप सारे विषयों को जानते हैं, लोकालोक प्रकाशक ज्ञानी। भगवान जिनेन्द्र लोकालोक को जानते हैं लेकिन बंधते क्यों नहीं? बताओ। देवागम एक स्तोत्र है, समंत्र भद्र स्वामी की बड़ी सुंदर रचना। हाँ, पस पहुए नारे। देखो, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, लेकिन फिर भी भगवान बंधते नहीं हैं, कर्म नहीं बंधता है। और हमारे ज्ञान में इतना इतना झलकता है और हमें जबरदस्त कर्म बंद होता है। क्या कारण है? एक तो दर्पण होता है, वो दर्पण जिसके पीछे लाल लाल रोगन लगा रहता है और उसमें जो कुछ झलकता है वो पकड़ लेता है, उसको झलकता ही है। और एक होता है बिना रोगन वाला कांच, आर पार। और वह कुछ भी पकड़ता नहीं है। ऐसे ही समझो, वीतरागी प्रभु के पीछे लाल रंग का रोगन लगा नहीं है और वो किसी को पकड़ते नहीं है, हमें लगा है, इसलिए हम पकड़ते हैं। और पकड़ते हैं हम, किसी के प्रति राग और द्वेष करते हैं तो बंध जाते हैं, बंध होता है। कर्मों को बांधने वाले भी हम ही हैं और कर्मों से मुक्त होने वाले भी हम ही होंगे, कोई दूसरा नहीं। अपन कहते जरूर हैं स्तुतियों में, प्रार्थना में, कि मैं आपको कब से पुकार रहा हूं, आप मेरा बेड़ा पार करो, हैं? नेक निहार निकार, हाँ, लाखों को उतारा, हमको भी तारो, अंजन से पापी तारे, हैं? जबकि मैंने तो अंजन जैसा कोई पाप भी नहीं किया, मेरे को ही तार दो। कहते हैं, स्तुतियों की भाषा है और सच्ची भाषा है, उस नए की दृष्टि से सत्य है। व्यवहार णो भासदी जीवो देहो या हवदि खलु एक को, न तो निच्छयस्य जीवो देहो या कदावे कट्टो। व्यवहार नए से तो इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच होती है। तारा है सारा जमाना, वीर प्रभु हमको भी तारो। वो तो मोक्ष में चले गए, अब तुमको कैसे तारें? वो तो उस पार चले गए। बस हम उनकी स्तुति करें, उनके स्वरूप को समझें, उन्होंने जो मार्ग अपनाया है उस मार्ग से चलें तो हम वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। वो हमें लेने नहीं आने वाले हैं, लेकिन श्रद्धा भक्ति से हम हृदय के आसन पर उन्हें बिठाएंगे तो हम वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। देवस्तो तुम त्रिदेव गणिका मंडली गीत कीर्ति, आपकी कीर्ति देवताओं की स्त्रियां गीत गाकर की करती हैं। तू तूर्ति तम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनो, यह आप ज्ञान मूर्ति स्वरूप हैं। और जो लोग, जो मनुष्य आपका ध्यान करते हैं, तत्सक्षेमम न पदमर्तो, उसके क्षेम में कोई बाधा नहीं आती, उसका मार्ग कभी टेढ़ा नहीं होता और तत्व ग्रंथ के विषय में वह कभी मूर्छिता नहीं होता, मार्ग भटकता नहीं है वह जीव जो जिन भगवान के आश्रय से रहता है। एक बार श्रुत ज्ञान हो गया, एक बार मार्ग समझ में आ गया तो कभी ना कभी वहां तक पहुंचना ही हो जाएगा। एक सेठ जी थे और उनकी तोंद। सेठ, सच्चा सेठ तो वही है जिसका पेट हो।
और पेट ना हो तो वो सेठ किस बात का। बोलो जी। सेठ जी थे और उनकी बड़ी तोन थी, बड़ा पेट था। दुकान में बैठे थे, आराम से बैठे थे, किसी से बातचीत कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, किराने की दुकान, चूहा आया और तोंद पर से इस तरफ से चढ़ा और इस तरफ से उतर गया। सेठ जी एकदम घबरा गए, झल्ला गए और ऐसे जैसे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। सामने वाले ने कहा कि इसमें इतना घबराने की क्या बात है, कोई शेर थोड़ी ना था, चूहा था। डरने वाले तो भले कॉकरोच से डर जाते हैं, परछाई से डर जाते, नहीं डरने वाले शेर से भी नहीं डरते। बोलो, शेर से कौन कौन नहीं डरता है? हाँ, कौन नहीं डरता शेर से? सामने आता है तो मालूम पड़ता है। शेर की प्रकृति ही ऐसी है कि भयभीत कर दे, और अगर भूखा हो कि कोई ऐसा योग हो तो छोड़े भी नहीं, सब डरते हैं। उसने कहा कि सेठ जी कोई शेर थोड़ी निकल गया है, इतना आप घबरा गए, इतना हक्का बक्का हो रहा है। सेठ जी ने कहा कि इतना घबराने की और हक्का बक्का होने की कोई खास बात नहीं है, लेकिन अब समस्या यह है कि इस चूहे ने एक बार रास्ता देख लिया। किराने की दुकान है, मुझे यहीं बैठना है, और इसने एक बार रास्ता देख लिया तो अब ये बार बार यहां से निकलेगा। एक बार ज्ञानी धर्म का रास्ता समझ में आ जाता है तो जीव बार बार धर्म के रास्ते भी जाने लगता है। समझाणु का है। हाँ, एक बार हमें वीतरागता का मार्ग समझ में आया, एक बार सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग समझ में आया, एक बार आत्मरुचि हुई कि बार बार उसकी रुचि होने लगती है। और जैसे जैसे आत्मरुचि बढ़ती जाती है वैसे वैसे त्याग बढ़ते जाते हैं। मम्मी पापा कहते हैं बेटा शादी कर लो, और बेटा कहता है मुझे साधु बनना। क्यों? उसकी रुचि, उसने जो मार्ग देख लिया है, पहचान लिया है तत्व ज्ञानियों की सन्निधि में, शास्त्र ज्ञान के अभ्यास से, वो उस दिशा में जाना चाहता। सज्जनों, जिन्हें एक बार मार्ग समझ में आ गया वो आपकी भक्ति करते रहें तो कभी मार्ग भूलते नहीं हैं, मूर्छित होते नहीं हैं। वे त्यागी लोग मार्ग भटक जाते हैं जो अपने गुरु से कट जाते हैं, प्रभु की भक्ति से कट जाते हैं, या शास्त्र स्वाध्याय से कट जाते हैं, या संग से दूर हो जाते हैं। प्रायः करके वे कहीं ना कहीं भटक जाते, लटक जाते। इसलिए कहा है कि आपके सानिध्य में रहने वाला तो भवांतर में भी मार्ग भूलता नहीं। बिणेण सुध मदीदम जदि विपमादेन होदि विस्सरिदम तमुवट्ठादि परभवे केवल राणम चावाहदि। ये प्राकृत की गाथा हम बोलते हैं, आप लोगों को समझ में आती है पूरी पूरी? देखो भाई, आप समझो ना समझो, नहीं समझता था कुत्ता कि किसे नमस्कार किया गया है नमोकार महामंत्र में, फिर भी उसको वह जीवनधर ने नमोकार सुनाया और वह त्रियंच भी मर करके देवता हुआ। हम पूर्वाचार्यों के हाथों से लिखी गई पवित्र गाथाएं सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन बंधन होगा ही। और इतनी श्रद्धा तो आप में है कि वो चाहे संस्कृत हो कि प्राकृत हो कि हिंदी की गुजराती की मराठी, शांति से सुनते रहते। હું જાણું છું તમે બધા ગુજરાતી છો, પણ મારી હિન્દી પણ સાંભળો છો અને મારી ગુજરાતી પણ સાંભળો છો,
हमारी हिंदी भी आप सुन लेते हो और गुजराती भी, प्राकृत भी, संस्कृत भी। यानी भाषाएं तो सेतु हैं, पहुंचना तो तत्व तक है, लेकिन फिर भी जब अपने पूर्वाचार्यों के वचन उच्चारण करते हैं ना, तो उसकी अनुभूति अलग होती है। हमारे दादाजी ऐसा कहते थे, हैं, कभी आर्जव को पूछना, बड़ा होकर के किसी को बताएगा। हमारे दादाजी हमको विधान में ले जाते थे, अभिषेक कराते थे। एक बार 5,000 रुपये की बोली दिला दी थी। बाद में हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारी नानी, और जैसे उनसे जुड़ी हुई चीज़ें और संस्कार और संबंध, कहानियाँ, वो जीवन में बहुत काम आती हैं। वैसे ही हमारे पूर्वाचार्यों के वचन जीवन में पग पग पर काम आते हैं। जैसे गुरुदेव ऐसा कहते थे, गुरुदेव की ऐसी पवित्र चर्या है, ऐसी क्रिया है। आचार्य श्री ऐसे थे। अपन ने जैसे किन्हीं भी आचार्य श्री का स्मरण किया, मान लो कि विमल सागर जी, महावीर कीर्ति जी, आचार्य शांति सागर जी जिनका शताब्दी भर चल रहा है, आचार्य आदि सागर जी जिनका समाधि हीरक वस्त्र चल रहा है, तो वो ऐसे थे, वो ऐसा कहते थे। तो एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है, एक अलग तरह का समर्पण होता है। हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ कभी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे चौके में, चूल्हे में कभी आलू नहीं आए, हमारे घर में आलू नहीं आएंगे। एक रीति रिवाज। हमारे यहाँ मुनि महाराज को भोजन दिए बिना कोई आहार नहीं करता, आहार दान के बिना कोई पानी नहीं पीता। किन्हीं किन्हीं की सोच होती है, थिंकिंग होती है, और अपना निभाते हैं। अष्टांगिका में हर बार हमारे परिवार में पूजा होती है, विधान होता है। इस संस्कारों के बल पर आगे की पीढ़ियां चलती रहती हैं, वरना कौन कहां किस दिशा में मुड़ जाए और उसका कुछ भी पता ना पड़े। इसलिए पूर्वाचार्यों की गाथा और श्लोक आवश्यक है। उनका हम स्मरण करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, मार्ग जरूर मिलेगा। जो भद्र मानव आपकी समीचीन भक्ति करता है, आपके गुणों का चिंतन करता है, वह सारे कर्मों के बंधन को काट के शीघ्र ही मोक्ष पाता है। सुरतीय गावे सुयस सर्वगति ज्ञान स्वरूपी। सुरती, देव की स्त्रियां गाती हैं कि भगवान आप ज्ञान स्वरूपी हैं। जो तुमको थिर होहि न में भवि आनंद रूपी। ताहि क्षेम पुर चलन बाट बाकी नहीं हो है। श्रुत के सुमरन माई सो न कबहू नर मोह है। श्रुत का अभ्यासी कभी भटकता नहीं है। अभ्यास करो, शास्त्राभ्यासो स्वाध्याय परमम तपः। उपास भले मत करो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। हैं? अब आप लोगों ने सबने उपास किया है तो अच्छी बात है, लेकिन स्वाध्याय परमम तपा। आपको देह की अनुकूलता नहीं बैठती है तो एक उपास कम कर लो, लेकिन स्वाध्याय की, तत्व की रुचि, लेकिन उसमें भी प्रमाद मत करो। हम लोग सोलापुर तरफ थे, तो वहाँ के लोगों की स्वाध्याय की बहुत रुचि है और काफ़ी आध्यात्मी हैं, मुमुक्षु रुचि वाले हैं। लेकिन एक विशेषता उस तरफ के लोगों में ये भी है कि वे तपस्वी मुनि पधारें तो आहारचर्या आदि सब चीज में सम्मिलित भी होते। तो आहारचर्या में हम जाते थे तो दीवार पर लिखा रहता था अनशन स्वरूपो हम, और फिर कोई माँ आहार देने आती थी, रोटी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार दिया ग्रास, अनशन स्वरूपो हम। हमारा चतुर्मास था, तो महीने 2 महीने तक हम सुनते रहे कि बात तो सच्ची है, आत्मा तो अनशन स्वरूप ही है, आत्मा खाता नहीं है, उपवास स्वरूप ही है। फिर एक दिन हमने कहा कि ज्ञानी, शब्दों के अकेले अनशन स्वरूपी मत बनो, कभी प्रयोग में भी अनशन स्वरूपी बनो। एक दिन उपवास भी करो और फिर कहो अनशन स्वरूपो हम। दोनों का संयुक्त आनंद लो तो बात कुछ अलग होगी। तो स्वाध्याय भी हो, और अगर सामर्थ्य है तो प्रमाद किए बिना तपस्या भी हो।
साधो कार्य तपः श्रुते, साधु का काम क्या है? बोलो, साधु का काम क्या है? हैं? कुटियां बनवाना, गिरियां बनवाना, उठापटक करना, ये साधुओं का काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन कर देंगे, भाई समाज का हित इसमें है। उनका काम है तप, त्याग, साधना। दिगंबर मुनियों का मार्ग निर्वाण का मार्ग है, निर्माण का मार्ग नहीं है। हम लोग शत्रुंजय पालीताना में थे, बिहार होने लगा तो उसकी पिछली संध्या को एक श्वेतांबर साधक पधारे। उनका कुछ 1-2 दिन से वो हमारी साधना देख रहे थे और काफ़ी प्रभावित थे। तो उनने कुछ ऐसे कहा कि महाराज जी, कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि मुंबई का अमुक भक्त से मैं अमुक तरह की प्रॉपर्टी बनवा लूँ। कुछ ऐसा करो कि उसका दिमाग सही हो जाए और हमारा काम हो जाए। हमने अब उनको, वो भी साधक भोले, हमने उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ इशारा किया। 7 बज गए और हमारा मौन है। अब क्या बोलें? बोलते तो यही बोलते कि भाई ये निर्माण का मार्ग नहीं है, ये तो निर्वाण का मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है। हम बनाएं, मिटाएं, तोड़ें, जोड़ें, उसमें क्या धरा है? इससे बोलें, उससे बोलें, उससे मांगें, उसको मंगवाएं, कैसे वो काम करेगा, इस पर हम दिमाग लगाते रहें हैं? अरे निर्माण कैसे होगा? जितना इस पर हम दिमाग लगाएं उससे अच्छा तो यह है कि निर्वाण कैसे होगा, उस पर दिमाग लगाएं तो निर्वाण हो जाए। वो पद्म पुराण का संस्मरण बहुत बढ़िया कि रावण के लिए आचार्य देव कहते हैं कि उसने जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध की अथवा जब अमुक विद्या सिद्ध की तो इतना तल्लीन हो गया कि उपसर्ग हो गए। कुछ देवताओं ने भी उपद्रव कर दिए, लेकिन रावण अपनी साधना से नहीं दिगा। वहां आचार्य प्रभु जिनसेन स्वामी की टिप्पणी है कि इस तरह का ध्यान यदि वीतराग भाव पूर्वक करता तो उसी भाव से उसका मोक्ष हो जाता।